नाज़रीन इकराम, आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी दो भाइयों की स्टोरी है, जिसे सुनने के बाद आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। ये आप और मैं हम सब के लिए एक लेसन भी है और एक इबरत भी है कि बुरे काम का बुरा रिजल्ट। नाज़रीन इकराम, दो भाई थे, बड़े भाई के 5 बेटे थे, 4 बेटे ठीक थे, एक बेटा जो है ना अब नॉर्मल, जिसे दौले शाह का चूहा कहते हैं, एक बेटा वो था, जबकि छोटे भाई की सिर्फ एक बेटी थी। अच्छा, बड़े भाई के चारों बेटे जो कि ठीक थे वो आवारा थे और बाहर फिरना और कभी किसी का कोई लूट लिया, यानी वो आवारा थे। छोटे भाई की जो बेटी थी वो बड़ी लायक थी और छोटे भाई ने उसको पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाया और उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, वो डॉक्टर थी। तो इसी दौरान जब वो डॉक्टर बन गई तो बड़ा भाई छोटे भाई के पास आया और उसने आके ये कहा कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए, मेरे बेटे के साथ आप जो है ना, बड़े बेटे के साथ अपनी बेटी जो है ना उसकी शादी करें। छोटे भाई ने कहा कि भाई आपके बेटे, आपको पता है आप बड़े हैं, लेकिन आपके बेटे किस तरह आवारा और बिल्कुल पढ़े लिखे हैं नहीं, और उनका म्यार और मेरी बेटी डॉक्टर है, आपको सोचना चाहिए था मेरे घर रिश्ता लेके आने से पहले। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा आप छोटा हो के मेरे आगे जुबान चला रहे हैं, आप यूं करें कि मेरे चारों बेटे जो कि ठीक है उनमें से किसी भी बेटे के साथ अपनी बेटी जो है ना उसका मुझे हाथ दे दें। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो मैं अपनी बेटी से पूछ लेता हूं, अगर वो कहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, अगर वो नहीं मानती तो मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। उसको मजीद गुस्सा आया, उसने कहा कि आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ, लेकिन आप अपनी बेटी से पूछ लें, लेकिन रिश्ता आपको देना पड़ेगा। वो कहता मैं भाई पूछता हूँ। वो चला जाता है, बेटी से पूछता है। बेटी कहती है कि पापा अगर आपने मुझे डॉक्टर बनाने के बाद इनके साथ ही शादी करनी थी तो मुझे ना पढ़ाते, मुझे ना डॉक्टर बनाते। तो बाप को समझ आ गया, उसने कहा ठीक है बेटे। वो चले गया, जाके उसने भाई को कहा कि मेरी बेटी नहीं मान रही, मेरी बेटी ने जवाब दे दिया वो नहीं मान रही। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि मैं शादी करूंगा तो अपने बेटों की आपकी बेटी से, नहीं तो आप शादी करके दिखाएं। उसके बाद उसने जब कुछ वक्त गुजरा उसने कहा भाई ये चले, गुस्से में कह दिया। अब उसने वो रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए अपनी बेटी के लिए। वो जहां भी रिश्ता ढूंढता उसका भाई पीछे से उनको पट्टियां पढ़ा के, गलत बातें बता के उनको जवाब दिलवा देता। 10 से 12 रिश्ते जो है ना उसने ख़त्म करवाए। उसके बाद उसने उकता के अपने जो उसके ब्रदर इन लॉज थे, यानी बच्ची के जो मामू थे, उनके जिम्मे लगा दिए कि आप रिश्ता देखें और बच्ची को उधर बुला लेंगे, वहां मंगनी होगी, वहां रिश्ता करते। वहां से मामू ने रिश्ता ढूंढा, एक अच्छा रिश्ता मिला उनको। उसके बाद बेटी को वो वहां उसने छोड़ के आया, वहां पे उसका रिश्ता देखने के बाद वहीं उनकी मंगनी हो गई। जब सारा कुछ हो गया, शादी की डेट फिक्स हो गई। अब उसके बाप ने कहा कि शादी की डेट, शादी में अपने गांव अपने घर ही करूंगा, शादी में वहां नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, उसके मामू ने कहा ठीक है। शादी की डेट फिक्स हो गई। तो जब उसको पता चला कि फलां डेट को शादी है तो वो परेशान कि ये कैसे हो गया। उसका बड़ा भाई वो बड़ा परेशान कि हो कैसे गया। उसने कहीं किसी तरीके से उसके जो ससुराल यानी जहाँ पे शादी करने जा रहा था उससे रब्ता करने की कोशिश, उनको ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता नहीं था। वो ढूंढते ढूंढते शादी से एक दिन पहले दूल्हे का नंबर मिला उसको। उसने दूल्हे से रब्ता किया मेहंदी वाली रात और दूल्हे को सारा कुछ बताया कि इस तरह ये लड़की तो सही नहीं है, इसकी वीडियोस मेरे पास है, इसे सारा कुछ बताया। तो वो दूल्हा ना माना। उसने कहा कि मेरा बाप मुझे किसी का जूठा खाना नहीं खाने देता, तो वो लड़की ऐसे कैसे हो सकता है। वो नहीं माना। उसने कहा कि ऐसा नहीं है। वो उसने बड़ी कोशिश की, उसने कहा चले कल आपको पता चल जाएगा। लड़के ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, लड़का ना माना। अगले दिन जब बारात आई, बारात गांव के बाहर आके रुक गई। बारात रुकी तो इन्होंने कहा कि आपको पता है कि दूल्हा अक्सर तैयार वगैरह होने के लिए या कुछ गाड़ी वगैरह सेट करवानी होती है, कुछ भी होता है। तो इंतजार किया, अब कुछ लम्हात इंतजार किया तो वो ना आई। इधर से उसने लड़के के बाप को फ़ोन किया। लड़की के बाप ने कहा आप खड़े हो। उन्होंने कहा कि दूल्हा तैयार होने के लिए मेरा बेटा गया हुआ है, जैसे वो आते हैं हम आ जाते हैं। घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजर गए, वो नहीं आए। यहाँ से ये 3-4 लोग गए गाड़ी में, वहाँ जाके पता किया कि आप आ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि दूल्हा अभी नहीं आ रहा, तो मैं उसके दोस्तों को कॉल कर रहा हूँ, वो वहाँ गया हुआ है, जैसा वो आता है तो फिर हम आ जाते हैं। अब वो दोस्त के दोस्तों को काले कर रहे थे, दोस्त काले नहीं उठा रहे थे। 2-2.5 घंटे बाद दोस्तों की गाड़ी आई, वो दूल्हे की गाड़ी। तो सब खुश हो गए कि ठीक है जी, गांव के बाहर वो दूल्हा आ गया। वो जैसे आए तो उसके अंदर से उसके दोस्त निकले, लेकिन दूल्हा नहीं था। उसने कहा कि दूल्हा किधर है। दोस्तों ने कहा कि हम आपकी कॉल इसलिए नहीं उठा रहे थे कि हम पेट्रोल भरवा के, पेट्रोल गाड़ी से भरवाया जा रहा था, वापस आ रहे थे तो दूल्हा उतर के वॉशरूम की तरफ गया था। उसके बाद हमने ढूंढ मारा, वॉशरूम भी देखे, दूल्हा नहीं है, उसका नंबर बंद जा रहा है, हमें दूल्हा नहीं मिल रहा। तो हर जगह परेशानी, गांव में अफरा तफरी की, वो बारात का दूल्हा गायब हो गया।
उसका बाप जो लड़की का था ना, वो उसने छठी इस काम की कि कैसे हो सकता है। इसी दौरानिये में ये टेंशन अभी पड़ी है उनके ऊपर मुसीबत कि उसका बड़ा भाई अपना, उसका जो दौले शाह का चूहा था ना, 5वां लड़का, उसको शेरवानी पहना के सर पे उसने जो है ना माला वगैरह और कुल्ला रखा, उसको लेके बारात के अंदर उसके बाजू पकड़ के ले आया। कहता कि आपका दूल्हा तो अब चला गया, वो तो नहीं आने वाला, तो मेरा बेटा ये दौले शाह का चूहा हाजिर है, इसके साथ तेरी बेटे की शादी करते हैं। अब सारा गांव जमा, बरादरी, रिश्तेदार जमा, सारे हैरानो परेशान। अब ये सारा सीन जो था ना, लड़के का बाप था वो गांव का चौधरी था, जो बारात आई हुई थी वो वडेरा था, फैसले करने वाला। उसने कहा कि इसके बड़े भाई ने बातें तो पहले भी सुन रखी थी कि इसने ये अपना दौले शाह का चूहा लेके आ गया, तो उसने कहा कि कुछ ना कुछ वजह है। वो उसने कुछ साथी लिए, गाड़ी पे वो निकला, 2 गाड़ियों में, असला भी उनके साथ था। वो ढूंढने चले गए अपने बेटे को, और इसी दौरान उस अपनी लड़की के बाप को जाता कह गया कि इसको उलझाओ, बातों में जाने नहीं देना, मैं आ रहा हूं। वो लड़के को ढूंढने गया, पीछे से लड़की का बाप उसको उलझाने लग गया। अभी लड़की के बाप ने उसको ये कहा कि आपके जो 20 एकड़ जमीन है ना, ये 20 एकड़ जमीन मेरी बेटी के नाम लगवा दी, मैं रिश्ता दे दूंगा। अब सारा गांव जमा था। उसने कहा ठीक है। सोचा उसने कुछ देर, सोचने के बाद बेटों से मशवरा किया कि लड़की जब इधर आ जाएगी ज़मीन हमारी होनी है। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब लगवाते हैं। उसने कहा अभी पटवारी को बुलाओ। पटवारी को सबको बुलाया गया। वहां पे लोगों के सामने वो जमीन लड़की के नाम लगने लगी। तो लड़की के बाप ने इसी दौरान जो है ना पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा निकलवाया। कैमरा निकलवाने के बाद उसके अंदर वो गाड़ी जो थी, उस एक गाड़ी मखसूस थी जो कि उसके बेटे को लेके गई थी, जबरदस्ती उसमें बिठाया जा रहा था, उसने देख लिया। अब वो गाड़ी उसने जो इधर चौकी थी, इधर तीनों तरफ जो चौकियां पुलिस की थी, थाने थे, उनमें इतला दी। उन्होंने कहा कि ये नंबर की गाड़ी नहीं गई इधर से। उसने कहा कि जो गांव को कच्चा रास्ता जाता है ना, उधर से वो चल पड़ा। उसी गांव को कच्चे रास्ते में आगे गया तो एक डेरा था। डेरे के अंदर जब गया, वहां उनको लगा एक गाड़ी वही खड़ी हुई थी। वो गाड़ी को देख के जब अंदर गया तो उसके बेटे को बांधा हुआ था, कुछ लोग तशद्दुद कर रहे थे। वहां पे उनके पास गन्ने थे। जब वो गया तो लोग भाग गए। उसने बेटे को खोला तो बताया कि कैसे कैसे मुझे इन्होंने किडनैप किया और यहाँ पे ले आए हैं। उसके बाद वहां गाड़ी में बिठा के वो दूल्हे को लेके वहां चले गए। जब वो पिंडाल में गया ना, तो तब तक लड़की के नाम 20 एकड़ पटवारी लगा चुका था। ये वहां पे जाके उसने असला लहराया और बताया कि इसने ऐसे ऐसे किया है। पूरे गांव वालों को बुला लिया। बुलाने के बाद गांव के चौक में उसने चौधरियों को सबको बुला के कहा कि मुझे ये बताए कि ये जो बंदा है, इसने फ्रॉड किया, ये आपके गांव में रहने का हकदार नहीं है। इन्होंने ये फ्रॉड सारी सूरत बताई और आप, मेरी दरख्वास्त है, मैं भी चौधरी हूं गांव का, इसको गांव बदर किया जाए। और उसकी जो ज़मीन थी वो तो बेटी के नाम लग चुकी थी। निकाह उसने लड़की के साथ अपने बेटे का भी करवा लिया। उसके बाद उसको गांव बदर, गांव वालों ने फैसला सुना दिया, बिल्कुल अब ठीक कह रहे, इसको गांव से निकालो। और वो बेटे हैरानो परेशान, उसके चार के क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ से निकल जाओ। रिश्ता बारात लेके चला गया। 20 एकड़ भी उनको गाँव से भी निकाल दिया। ये होता है बुरे काम का बुरा नतीजा। ये सबक आमोज वीडियो है, मैंने मुकम्मल डिटेल से आपको बताई। पाकिस्तान में ऐसी वीडियोस और ऐसी सूरत हाल और ऐसे वाकयात, ऐसी स्टोरियां, ऐसे इंसिडेंट जब सामने आएंगे तो लोगों को इबरत हासिल होगी। हर जगह पे वीडियो को शेयर करें, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।